वेलकम दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक आपको बताना है। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिल सकें। ठीक है, तो 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको पावर से क्या करना है, ये 7 है तो यहाँ पर आपको 7 लिखना है। पावर आपकी ये 95, इससे आपको 4 को भाग दीजिएगा। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे तो इसका जो देखिए, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 15 तो 4 है 12, तो यहाँ पर आपका 3 बचा। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए 3 की पावर, तो 4 से यहाँ पर ही भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 को 16, तो आपका 2 बचेगा, तो पावर 2। तो यहाँ पर देखिए 7 का क्यू आपका होता है 3 4 3 माइनस 3 का 9, 13 में से 9 गया 4, तो आपको इकाई अंक ही निकालना है और यहाँ से इस अंक से कोई मतलब नहीं है, तो आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए का अनुपात 6:7:8 है और वह a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो c का मान क्या होगा। ये जो अनुपात है इनको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर सभी को ऐड करेंगे यहाँ पर तो दो बार सभी चीज़ें हैं, तो अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें, आपका यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये देखिए 6x 7x और 8x, 8 7 15 6 21, तो आपका ये हो जाएगा 21x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो 2 से 2 और ये आपका है 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा गुणा 21x। ठीक है, 7 से काट दिए, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आपका नीचे आ जाएगा बराबर x। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 4/3 आ गई। अब यहाँ पर देखिए, आपसे वैल्यू c की पूछी है। ठीक है, c की वैल्यू पूछी है, तो आप यहाँ पर c की वैल्यू ये है ना आपकी, तो ए बी की वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड करें, तो ए बी का अनुपात क्या है 6। ठीक है, तो 6 से आपको ये मल्टीप्लाई कर देना x की वैल्यू 4/3, 3 दूनी 6, तो आपका ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो a और b 8 है, यहाँ पर a और b 8 है और यहाँ पर 14 है, तो c क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, x बराबर 2 माइनस √3 है, तो x माइनस 1/x का मान बताना है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है, अगर वो 1 होता है, तो इसको रेसिप्रोकल करने पर, इसको उल्टे करने पर ये साइन आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू है 2 माइनस √3 माइनस और 1/x की वैल्यू है 2 प्लस √3। इसको जब ओपन करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का √3 हो जाएगा। ठीक, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस का 2√3। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4 गुणा 5 है, तो इसका मान आपको बताना है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये तो आपका 1 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, तो आपका ये नहीं है, तो 4 पंचे 20, तो आपका यहाँ पर 20 आ जाएगा। प्लस 2 3 4 है, तो 2 3 4 है, 5 नहीं है, तो आप पर 5 आ जाएगा। प्लस 3 4 5 है ना, 3 4 5, तो आपका 2 नहीं है इधर, तो आपको ऊपर 2 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 27। 27 बटा देखिए 5 दूनी 10, 4 तिया 12, तो 120। इसको कैंसिल करना चाहो तो आप कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 निम 27 और 3 चौके 12, तो 9/40 आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज की भुजा ए बी सी है, ये ए बी और सी है, तो परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। जी ये आपका समकोण है, इसके चारों तरफ इनके जो कोने को छूकर एक सर्किल बनना है, तो इसकी आपकी रेडियस बतानी थी ये। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला ही आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बी सी भुजा का मध्य बिंदु डी है, ये बी सी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, डी है।
और ए बी एक लंब है, ए डी एक लंब है आपका। तो त्रिभुज ए बी सी जो पूरा त्रिभुज है वो ए डी सी का कितना गुना है, इस त्रिभुज का कितना गुना है। ये जो पूरा त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना गुना है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की गई है। तो चलिए देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं। ये त्रिभुज या तो आपका आइसोसेलेस होगा या आपका इक्विलेटरल होगा, तभी ये इसका मध्य बिंदु है। तो देखिए, और ये बिल्कुल जब मध्य बिंदु है तो ये बराबर साइड दोनों इक्वल में ये काट रहा है। ठीक है, तो ये इसका दोगुना हो जाएगा। बड़ा जो क्षेत्रफल है वो इस क्षेत्रफल का दोगुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, दोगुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको और बताना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 13 31, 25 48, 21 97 और आपका 17 28। देखिए ये सभी आपके क्या हैं, क्यूब हैं। तो इसमें एक क्यूब आपका नहीं है। ये आपका 11 का क्यूब है, ये आपका 13 का क्यूब है और ये आपका 12 का क्यूब है। ये किसी का क्यूब नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी सिग्नल पर लगे 3 प्रकार की बत्तियां क्रमशः 40, 60, 180 सेकंड के अंतराल पर जलना आरंभ करती हैं, यदि वह पहली बार 8:20 पर जली हैं तो अगली बार कितने बजे पुनः जलेंगी। इस टाइप से क्वेश्चन से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो है वो आप एलसीएम निकालिएगा। तो 40, 60, 180 का आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम देखिए, जो नंबर बड़ा हो, क्या ये इससे डिवाइड कर रहा है, तो एक नंबर डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये इसका एलसीएम नहीं होगा। तो बड़े नंबर का मल्टीपल कर देंगे हम 360। अब सभी नंबर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका इतने मिनट बाद, सॉरी इतने सेकंड बाद जलेंगी। लेकिन आपको आंसर निकालना है किसमें, मिनट में, क्योंकि ये आवर है, ये आपका मिनट है। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 60 से भाग दे देंगे तो होगा कितना का 36। ठीक है, तो अभी तो 8:20 पर जली थी, अब 6 मिनट बाद जलेंगी। तो आपका 8:26 में एक साथ फिर से जलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 45 रुपये प्रति केजी की दर से 20 सेब खरीदता है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो 45 गुणे 20 आपका हो जाएगा 900 रुपये। आगे देखिए, और उसे 54 केजी की दर से बेच देता है, लेकिन उनमें से 1.5 केजी खराब निकल जाते हैं। तो खराब निकले 1.5, तो आपके बचे कितने, 18.5। इसको ये बेच रहा है कितने से, 54 केजी से बेच रहा है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 999। आगे देखिए, सेब, खराब सेब को 10 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है। तो खराब सेब कितने हो गए थे, 1.5, और 10 के रेट से बेच रहा है, तो आपका ये हो जाएगा 15। तो ये तो इसका सेलिंग प्राइस है, इसका कॉस्ट प्राइस है। इसको ऐड करेंगे, 9 5 14, 9 और 1 10, और ये आपका हो जाएगा 9 10 और 1 11, और ये 10। तो देखिए 900 में खरीदा, 1014 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 114 का। कितने पे होगा, 900 पर, गुणा 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 9 एकम 9, आपका बचा 2, और 9 दूनी 18, 6, ये परसेंट आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। सेब की कीमतों में 15% गिरावट के कारण एक विक्रेता 240 रुपये में 2 केजी अधिक सेब खरीद सकता है। सेब की प्रति केजी नई कीमत क्या होगी। देखिए, अगर 15% की गिरावट ना होती तो वो 240 में उतने ही सेब खरीदता जितने पहले खरीदता था, लेकिन 15% की गिरावट आने से वो 2 केजी अधिक सेब खरीद रहा है। तो क्या होगा, हम 240 का 15% निकालेंगे। ठीक है, तो इसका 15% आप लोग निकालिए, तो देखिए 10% आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 10% 24 है, और 5% 12 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 36 निकाल दिया। तो ये 36 रुपये, ठीक है, और आपका ये 2 केजी, इस चीज़ से तो ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो आपका 18 केजी हो जाएगा पर, सॉरी 18 रुपये पर केजी, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो नई कीमत है। ठीक है, और पहले कुछ ज़्यादा होगी, अब कुछ कीमत कम हो गई है, तभी तो उसने जो है 2 केजी ज़्यादा परचेज किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है मिक्सचर से। 3 नमूनों में दूध और जल के अनुपात 1:3, 3:5 और 11:5 है। ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर है, ये थर्ड कंटेनर।
ठीक है, इसमें क्या है, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर एंड मिल्क और वाटर। ये आपका है 1:3, ये है 3:5 और ये है आपका 11:5। ठीक है। अच्छा, तीनों नमूनों में समान मात्रा को लेकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध तथा जल का अनुपात क्या है। इन तीनों मिश्रण को लिया और एक बड़े से कंटेनर में उन्होंने डाल दिया। इसमें आपको मिल्क और वाटर का अनुपात बताना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले टोटल मिल्क यहाँ पर आप देख लीजिए। टोटल मिल्क आप ऐसे निकालेंगे तो इसमें मिल्क कितना है, 1/4। ठीक है, 1 3 और 1 4। इसमें कितना है, 3/8। इसमें कितना है, 11/16। तो टोटल कैसे निकालें, इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 16। 4 चौको 16, 4 एकम 4, 8 दूनी 16 और 2 तिया 6 प्लस 11, तो आपका आ जाएगा ये 21/16। अब देखेंगे वाटर का, टोटल वाटर। तो टोटल वाटर आपका आ जाएगा 3/4 प्लस 5/8 प्लस 5/16। इसका भी एलसीएम 16 आ जाएगा। 4 चौको 16 और 3 चौको 12 प्लस 8 दूनी 16, 2 पंचे 10, 5 का 5, तो आपका आ जाएगा ये 27/16। ठीक है, 21/16 और 27/16, ये आपका इसमें आएगा 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 21:27 ये आपका नया मिश्रण आ जाएगा दूध और पानी का। अगला देखिए, 50 और 100 के बीच 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। या तो आप इसको डायरेक्ट निकाल लीजिए, कैसे, सॉरी आप इसको कंसेप्ट से निकालिएगा तो आप देखेंगे तो आपका 55, क्योंकि यहाँ बीच की बात की गई है, इनको आपको लेना नहीं है। तो 55 हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है, 70 हो जाएगा, 75, फिर आपका 80, फिर 85, फिर 90, फिर 95। बीच की बात करें तब तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्या आपकी हो जाएंगी। अगर आपसे यहाँ पर बीच ना होकर तक पूछा, 50 और 100 तक के, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, ये भी आपका काउंट हो जाएगा, तो यहाँ 50 और यहाँ पर 100 काउंट हो जाएगा, तो आपकी ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 संख्याएं और ऐड हो जाएंगी 50 और 100 के बीच तक, तो ये 2 संख्याएं और ऐड हो जाएंगी आपकी, जो कि 5 से कटेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।